नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर मेरे साथ उपस्थित हैं आपके हर एक सवाल का जवाब लेकर लॉकडाउन के दौरान क्या न करें, क्या करें, विस्तृत जानकारी इस पर लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। लॉकडाउन में प्यार से ज्यादा बढ़ रही है तकरार। लॉकडाउन में घर में बढ़ रहा है कलेश। तो देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी, आश्चर्यजनक है कि लॉकडाउन में प्यार से ज्यादा बढ़ रही है तकरार, लेकिन ये सच है। दरअसल आज कोरोना वायरस जैसी महामारी ने हर किसी की जिंदगी को मुश्किलों में डाल रखा है। इस वायरस के चलते लोग लॉकडाउन में रहने को, घरों में रहने को मजबूर हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं ऐसे में। और बहुत सी रिसर्च और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोरोना कहर की वजह से लॉकडाउन में बीते दिनों में घरेलू विवाद और झगड़े पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये वायरस सिर्फ जीवन की डोर ही नहीं बल्कि रिश्तों की डोर को भी तोड़ रहा है। तो ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 20 महा उपाय बताने वाले हैं जो इस संकट की घड़ी में भी आपके रिश्तों को अटूट बनाकर रखेगा। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ और अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डालते हैं। 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 12:42 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और आप जानते हैं रविवार है तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक। आज त्रिपुष्कर योग है और ये रात 12:42 तक रहेगा और पंचक भी है। त्रिपुष्कर योग में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो 3 बार करने पर नुकसानदेह हो। जैसे शादी से संबंधित कोई काम अगर आपने कर लिया, मिठाई का डब्बा दे दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसको मतलब कि लड़की और लड़के को एंगेज करने के लिए, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 बार करना पड़ेगा और शादी विवाह के लिए ये काम 3 बार अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो काम आप जरूर करें। घर लेना है तो घर के लिए आज टोकन मनी दे दीजिए तो आप 3 घर खरीद सकते हैं। अगर दान कर दीजिए किसी को तो ऐसा 3 दान आपको करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से वो काम करिए जिसे आप ज़्यादा बार करने से आपको फायदा हो। और आगे चर्चा बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि पंडित जी सभी इस वक्त घर पर रह रहे हैं और इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहु काल में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाहर जाते हैं तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4:30 से 6 बजे तक जब आज राहु काल है, घर में रहकर क्या नहीं करना चाहिए? घर में रह करके सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा। राहु काल में यात्रा वर्जित होती है। राहु काल में कोई नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए, चाहे फोन पर बातचीत के माध्यम से हो। नहीं, फोन पे तो बातचीत हो ही सकती है। अच्छा। फोन पे बातचीत की कोई रोक टोक नहीं है। निर्माण कार्य जो होता है जिसको कहते हैं कि जो स्वरूप में आ जाए, ठीक है, किसी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात ये भी है, आप सही कह रही हो, अगर किसी व्यवसाय का शुरुआत करना है और उस शुरुआत की पहली बात करनी है 4:30 से 6 के बीच में, तो नहीं, क्योंकि वो उसी की नींव मानी जाएगी, फिर उस समय तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो 4:30 से 6 इसलिए समय महत्वपूर्ण है राहु काल का। अब बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। बहुत से रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया, बहुत से ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि लॉकडाउन के इन दिनों में किस तरीके से रिश्तों पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जिन रिश्तों पर असर पड़ रहा है वो है पति पत्नी के बीच का रिश्ता। महासंकट की इस घड़ी में बहुत से घरों में पति पत्नी के झगड़े आम हो गए हैं, लेकिन झगड़ों का रूप वायरस की तरह फैलता ही जा रहा है और इससे पहले कि रिश्ता अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए, आपको पंडित जी आज बताएंगे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के कुछ खास और अचूक उपाय। तो वो उपाय कौन से हैं, आइए यही जान लेते हैं, क्योंकि आपके साथ क्या बीत रही है आप ये जानते हैं, लेकिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, एक तो जिस दौरान प्यार बढ़ना चाहिए, हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ समय बिताने का, लेकिन जब वक्त मिला है तो ऐसी रिपोर्ट आश्चर्यजनक है। तो उपाय भी बताइए। और दूसरा, वजह क्या है? पास पास रहना, ज्यादा देर बातें करना, ये तो अच्छा है, पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाहिए, नेगेटिव क्यों? देखो, ऐसा है कि 5121 वर्ष कलयुग को व्यतीत हो चुके हैं। 5122वें वर्ष में अब हम प्रवेश कर चुके हैं जी।
कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है महिलाओं के लिए, जी। सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, नारी भजहि पर पुरुष अभागी। और पुरुषों के लिए लिखा है भगवान ने, तुलसीदास जी ने, कुलवंती निकारहि नेरी गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती, घर आनहि चेर निबेर गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती। इसका अर्थ ये है कि अपनी कुलवंती स्त्रियों को, जो धर्म का पालन करने वाली हैं, मर्यादा में रहने वाली हैं, उनको घर से निकालेंगे पुरुष, और घर में काम करने वाली जो नौकरानियां होंगी उनके साथ अपना संबंध बनाएंगे। और इसी तरह पुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में लिखा गया है कि सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, सुंदर गुणवान और चरित्रवान पति का त्याग करके नारी भजहि पर पुरुष अभागी, लंपटों के चक्कर में स्त्रियां पड़ जाएंगी। तो देखो, एक तो ये कलयुग है। दूसरी बात, पश्चिमी देशों की सभ्यता का अंधा अनुकरण हमारे देश में होना शुरू हो गया है। जानती हो, हमारे देश में कभी शादी की एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी की एनिवर्सरी का मतलब है कि सिंदूर दान हो गया ना, तो अब मतलब कि शमशान पर ही ये एनिवर्सरी खत्म होगी, नहीं तो ये एनिवर्सरी चलती ही रहेगी। तो लॉकडाउन में आप पति पत्नी के बीच होने वाली रोजमर्रा की तू मैं अगर किसी बड़े कलेश का रूप ले चुकी है तो इसको और बढ़ने ना दें। और क्या करें ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस समय धैर्य, संयम और शांति यही सुखी और स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। अगर पत्नी की कुंडली देखी जाए तो उसमें बृहस्पति का मजबूत होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। इसी तरह से पति की कुंडली में शुक्र, जो विवाह का कारक ग्रह है, इसका मजबूत होना वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह ये सुनिश्चित करते हैं कि दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और दोनों एक दूसरे से प्यार और सुख प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के बीच झगड़े हर रोज होने लगे हैं, तो हफ्ते में एक दिन बुधवार को दोनों मौन व्रत जरूर रखें। पत्नी से पति को सुख शांति मिले, इसके लिए पति को शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को कोई सुगंधित फूल, इत्र या चांदी का बना हुआ कोई गहना, चांदी की पायल ये देना चाहिए। पति चांदी की कटोरी में दही और शक्कर मिलाकर के अगर पत्नी को खिलाए तो इससे भी दोनों के बीच के सामंजस्य बढ़ते हैं। पत्नी अपने पति के सुख और सहयोग की प्राप्ति के लिए अपने हाथों से अपने पति के माथे पर हल्दी का टीका करे और उस पर 2 दाने चावल चिपकाए। पत्नी चाहे तो हर गुरुवार को पानी में हल्दी मिलाकर नहा सकती है, स्नान कर सकती है। पति पत्नी अपने बेडरूम में लाल कपड़े में 100 ग्राम सौंफ वाद करके अपने सिरहाने रखें। पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण या गौरी शंकर की उपासना करें। दूसरी बात देखिए, मेरे कहने से बहुत लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो एक पक्ष वाली बात कर रहे हैं। मैं एक पक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर स्त्री लक्ष्मी है तो पति विष्णु भी है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक लक्ष्मी हो जाए और दूसरा राक्षस हो जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोनों लोगों को अपने अपने फर्ज को देखना चाहिए। अग्नि के सामने किए गए वादे को निभाना चाहिए। आपने अग्नि के सामने वादा किया है विवाह होते समय, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयत, तुम्हारा चित्त हमारे चित्त के अनुसार होगा और हमारे आपके बीच में किसी तरह का कोई छिपाव या दुराव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड आपको नहीं बताया है, आपका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है, आप अपने पासवर्ड के साथ अपनी गोपनीयता बना। पति पत्नी के बीच में कौन सी गोपनीयता होती है? पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ पारदर्शी रिश्ता होना चाहिए। और जिन घरों में पति पत्नी आपस में ये पासवर्ड लगा कर रखते हैं, उन घरों में विवाह चलते हुए भी न चलने के बराबर ही होता है। बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बातें, लेकिन बहुत अच्छे उपाय पंडित जी ने आपको बताया, जो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी जो इस वक्त देख रहे हैं और ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं रिश्तों में, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। प्लीज़ इसे कीजिए, घर बैठे, आपके पास बहुत वक्त है और ऐसे में रिश्तों में मधुरता आए, यह आपकी जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी एक और है, इस वक्त घर पर रहें ताकि आप सुरक्षित रख सकें खुद को, सेहत आपकी अच्छी रह पाए। तो ये तो हमने बात की पति पत्नी के रिश्तों की, लेकिन पिता पुत्र, सास बहू, ननद भाभी, माँ बेटी, हर रिश्ते में अगर थोड़ी भी कड़वाहट है
तो उन कड़वाहट को कैसे दूर करना है, आज बहुत विस्तार से जानकारी आपको पंडित जी देने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमारा ध्येय ये है कि जब आप घर पे हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल पाए। ये कैसे होगा? जब आप हमें कॉल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को हम अटेंड कर पाएं। आज हमारी पूरी कोशिश ये होगी, क्योंकि फोन लाइन सब खुल चुके हैं। नंबर क्या है, नीचे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर को नोट कीजिए और इसी नंबर पर आपको कॉल मिलाना है। हम आपकी कॉल सुनेंगे, ऐसी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लो होता है। कितने कॉल्स ले पाते हैं ये वादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले पाएं इसकी कोशिश होगी। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब राशियों की बात। सबसे पहले मेष राशि के जातकों का संपूर्ण राशि फल। मेष राशि में यद्यपि सूर्य गोचर कर चुका है, 5 अंश 23 कला पर इस समय विद्यमान है, लेकिन व्यय भाव में नीच राशि का बुध होना इस बात का संकेत है कि रोज की अपेक्षा आज आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी और आज आपके यात्रा का भी प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन आपके लिए यात्रा लाभकारी नहीं है। अगर आप यात्रा ना करें तो शायद अच्छा होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और रिश्ते की बात पक्की भी हो सकती है। आज आपको चाहिए कि दूध में केसर डाल करके उसको उबाल लें और जब दूध ठंडा हो जाए तो उसे चांदी के बर्तन में रख करके देवताओं के सामने रख करके उसे भोग के रूप में प्रस्तुत करें और उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि वालों की बात बस कुछ ही पलों में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से। अर्जुन, बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अर्जुन जी। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1966। जी रात को 10:01। जी। ये कलकत्ता का जन्म है। जी जी। मुझे ये जानना क्या जानना चाहते हैं अर्जुन जी? अब मुझे ये जानना था, अभी जो परिस्थिति है इसमें तो इसके बाद में इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत खराब होने वाला है, आने वाला है शायद जी। तो इसमें मेरा मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी वगैरह कैसा चलेगा, क्या नहीं चलेगा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम पूरे दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लॉकडाउन का भी आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और आपके नौकरी पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका द्वितीय और सप्तमेश शुक्र है जो बृहस्पति के साथ इत्तिसाल कर रहा है। अर्थात आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। हाँ, इस लॉकडाउन के समय में या इस समय जो पीरियड चल रहा है, अगर इसमें आप रोज 1000 बार राम राम लिखें और वो भी लाल कलम से लिखें, रजिस्टर में लिखें और ये उपाय आप 100 दिनों तक करें तो शायद शेष आपकी जो बची हुई जिंदगी है बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत होगी। और पंडित जी देखिए, ऐसे ही स्ट्रेस घर बैठे बैठे, क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग घर पर हैं, ऐसे तमाम स्ट्रेस न चाहते हुए भी आपके जहन में आ जाते होंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कोरोना से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो आपके रिश्तों को अगर खराब हो रहे हैं तो मधुर बना पाएंगी। कैसे होगा सब कुछ थोड़ी देर में चर्चा। फिलहाल वृषभ राशि वालों की बात। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र स्वगृही 18 अंश 16 कला पर गोचर कर रहा है। आजीविका भाव में चंद्रमा है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके नौकरी और कारोबार पर आज किसी तरह का कोई संकट नहीं है। पिताजी से और अपने बड़ों से आपको सहयोग मिलेगा। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा विलंब होगा तो घबराइएगा नहीं। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खाना खाने से पहले 1 रोटी गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन ने हमारी डेली लाइफ पर बुरा इफेक्ट डाला है, वहीं हमारे रिश्तों पर भी असर डाला है। रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब बात करते हैं सास बहू के रिश्तों की। अगर आपके घर में भी सास बहू की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो आपको घर बैठे कौन से अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए ये जान लेते हैं।
पंडित जी, क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता इसे समझा जाना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, क्या करें? देखो, सही बात तो ये है कि अगर जन्म कुंडली कोई देखना जानता है तो उसको ये पता होगा, और यह हम पूरे समाज को कहना चाहते हैं जी। आपके पिता का जो नेचर होगा, आपकी सास का नेचर सेम वैसा ही होगा, और आपके पिता का जो नेचर होगा वो आपके सास की नेचर जैसा होगा। इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता, ये एकदम ध्रुव सत्य है, और 90% ये बात परखी हुई है। पिता का स्वभाव सास के साथ, सास का स्वभाव ससुर के साथ। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि पति भाव का स्वामी या पत्नी भाव का स्वामी यदि सप्तम भावेश है तो उसे चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात दसम भाव का स्वामी उसके माता का होता है। इसी आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में क्या करें जब लॉकडाउन में क्लेश सास और बहू के बीच में हो रहा हो। तो सास बहू के रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए घर में बर्तनों के गिरने और उनके टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हर रोज सुबह झाड़ू पोछा और डस्टिंग का काम सूर्योदय के समय कर लेना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर पितरों का चित्र अगर लगा हो तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था रखनी चाहिए, और हो सके तो एक चंदन की माला, रेडीमेड माला जो चंदन की मिलती है, उसे चित्र पर लगा देना चाहिए। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाना ना भूलें। सास और बहू दोनों ओमकार का जप करें। अरे ओम का जप क्या करेंगी, कभी ना करेंगी। इसलिए कि अगर ओम का जप करती तो बहू और सास में दोनों शरीर में केवल शरीर का भेद होता, आत्मा का भेद न होता। ये ओम का जप करने के लिए बहुत उच्च कोटि का संस्कार चाहिए। बड़ा पुण्य उदय होता है तो आदमी एक बार ओम कहता है। जब दुनिया का सारा पुण्य उदय हो जाता है तो आदमी एक बार ओम कहता है तो छोटा एक अक्षर का शब्द, लेकिन कहता वहता कोई नहीं है। तो हर मंगलवार और शनिवार को घर में अगर सुंदरकांड का पाठ हो और बतासा का भोग लगाकर पूरे परिवार में बांटा जाए तो इससे थोड़ा सा सामंजस्य बनती है। हनुमान जी थोड़ा सा तो बुद्धि ठीक देते हैं। आप चाहे तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा पाठ करने का, क्योंकि गीता के 11वें अध्याय में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? भगवान ने अपने विभूतियों को दिखाया है अर्जुन को कि देखो मेरे मुंह में क्या क्या है। ब्रह्मांड है, सारे कौरव पांडव मरते हुए उनके मुंह में जा रहे हैं, सारी दुनिया उनके मुंह में समाहित हो रही है। अर्जुन कांपने लगते हैं वो सीन देख करके, कहते हैं हे कृष्ण मैं नहीं देख पाऊंगा इसको, जल्दी से आप अपने चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन दीजिए। 11वें अध्याय का सिर्फ आपको मैं इसलिए कह रहा हूं अध्ययन करने के लिए कि अगर आप 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आप ये समझेंगे कि जैसे रात में हम सपना देखते हैं और वो सच नहीं है, उसी तरह से ये जिंदगी भी सच नहीं है। इसलिए छोटी सी बात पर डरना नहीं चाहिए, छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटी सी बात पर किसी से प्रतिशोध नहीं करना चाहिए। ये सब बातें दिमाग में आ सकती हैं। अगर आदमी अपने दिमाग में याद करके रखे कि मुझे भी मरना है, मैं कोई अजर अमर नहीं हूं, तो निश्चित रूप से वो आदमी वो काम नहीं करेगा जो उसे न करना चाहिए। हाँ, घर की पूरी दीवार पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर शुक्रवार को उसे फ्रेम करवाकर और पूरब की दीवार पर अपने बेडरूम में लगा दें, तो इससे आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। तो घर बैठे कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं व्यापार में इसके बाद बहुत ज़बरदस्त घाटा तो नहीं होगा, कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो यकीनन आपके जहन में आते होंगे। एक अलग प्रकार का डर होगा, लेकिन इस डर को अपने तक मत रखिए, साझा कीजिए, बात कीजिए, बहुत मदद मिलेगी इससे। और इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम में हो पाए। और अब बढ़ते हैं आगे, मिथुन राशि के जातकों को बताते हैं आज के दिन का आपका राशिफल। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर कोई खास परिवर्तित नहीं हुआ है। बस ये है कि आपके राशि में राहु की युति बनी हुई है और उस पर जो दृष्टि है केतु की है। बुध जो है आजीविका भाव में पहुंच चुका है आपका राशि स्वामी हो गए, इसलिए खान पान पर ध्यान रखिए वरना फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
नकारात्मक विचार मन में ना आने दें और ऐसे लोगों के साथ आज ना रहें जो हर समय हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। गलत काम तो बिल्कुल ना करें और कानून तोड़ने की कोशिश तो भूल करके भी ना करें। दोपहर के बाद तनाव बढ़ने के आसार है, सतर्क रहें। आज किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझें, किसी का जूठा ना खाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले आज क्या करें, बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमृता हमारे साथ एक कॉलर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है अमृता जी आपका, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्ते पंडित जी, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। मैं अपने छोटे भाई और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 97 सुबह 11:10 जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 94 सुबह 11:15 जी। उसका पंडित जी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और मैं ऑलरेडी एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं IAS की भी तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें क्या मुझे सफलता मिलेगी? देखो अमृता, पहला प्रश्न तुमने पूछा है अपने छोटे भाई के सरकारी नौकरी के लिए। बताना चाहूंगा तुम्हारे छोटे भाई के भाव का स्वामी है बुध, और जो उससे दशम भाव में नीच राशि में स्थित है, नवमांश में धनु के नवमांश में है। बहुत मुश्किल है उसे सरकारी नौकरी मिलना आपके भाई को। हाँ, बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ संभावना बनती है, लेकिन और किसी क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं कुछ बनता नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और बुध की स्थिति यह है कि दिमाग अच्छा होते हुए भी ये मेहनत नहीं कर पाता है। एक रूटीन में आकर के पढ़ाई को परिणाम नहीं दे पाता है। अब ये लड़का 23 साल का हो गया है, अब इसके पढ़ाई में चमत्कार की तो उम्मीद करना ही बेकार है। इसको कहो कि गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ करे, भगवान गणेश की कृपा से इसका जीवन सुखमय रहेगा। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो अमृता, ऐसा है बेटा, आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा से मंगल है और मंगल शनि की युति बनी हुई है। आप सचमुच में बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो। आप सचमुच में प्रशासनिक सेवा में जाओगी। आज भी आपके हाथ में सरकारी नौकरी है, कल भी आपके हाथ में सरकारी नौकरी रहेगी, क्योंकि आप सेल्फ डिसीजन लेती हो और आपका बहुत अच्छा कंट्रोल अपने ऊपर है। कोई आपको सिखाता नहीं है कि ये करो वो करो, आप खुद से बहुत ही मर्यादा में रहती हैं। आप प्रयास करिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। और आइए अब घर बैठे कैसे बनेंगे कर्क राशि वालों के सारे काम, और किन 5 बातों का रखना है खास ध्यान आपके राशिफल में। देखिए, ऐसा है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आपकी कर्क राशि है तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा आज मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है 22 डिग्री पर, और ये गोचर रात भर बना रहेगा। तो इसलिए अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखें, और वाहन तो बिल्कुल सावधानी से चलाएं, और वाहन चलाते समय बिल्कुल गुस्सा न करें। और अगर मान लो किसी दूसरे वाहन वाले से कोई स्थिति खराब भी हो गई तो गर्मा गर्मी ना करें, लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये ग्रह स्थिति किसी प्रकार के नए काम को शुरू करने का संकेत नहीं देती है, और आज बिना सलाह लिए भी कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। हरी सब्जियों का सूप पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में अमूमन हर शख्स आज घर के काम, ऑफिस के काम और बहुत सी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठा रहा है। अचानक बदलाव की इस घड़ी में बहुत से रिश्तों के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत से घरों में तो महाभारत सी छिड़ गई है। ऐसे में हम सभी को धैर्य, संयम और शांति के साथ काम लेना है, और कालचक्र के साथ जरूर बने रहना है, वो भी 8:53 पर सिर्फ और सिर्फ, ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त हम जुड़ पाएं। ठीक 8:53 पर उपस्थित हो जाते हैं, और आज हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके बिखरते रिश्तों को समेटने का काम करेंगे, लेकिन तभी जब आप भी सच्ची में ये चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मधुरता आए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भाई भाई के रिश्तों की। अगर भाई भाई के रिश्तों में किसी भी तरह का मनमुटाव बढ़ रहा है तो आपको इस संकट काल में वो कौन से महा उपाय करने चाहिए जिससे भाइयों के बीच हमेशा
प्यार बना रहे। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आजकल रामायण भी चल रहा है, एक राम लक्ष्मण का प्यार और एक स्थिति रावण विभीषण के बीच, तो राम लक्ष्मण का प्यार बना रहे, क्या करें? राम और भरत का प्यार बना रहे, इसके लिए क्या करें? वाह, अगर भरत न होते तो शायद रामचरितमानस अधूरी होती। अगर भरत का चरित्र न होता तो शायद रामायण की कोई प्रासंगिकता न होती। बिल्कुल। लक्ष्मण तो शेषावतार हैं, वो तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनको उनके साथ रहना है, उनके मन के अनुरूप करना है। लेकिन जिस उच्च त्याग का परिचय भरत ने दिया है, जानती हो, जब भरत को पता चला जी कि ये निषाद राह गुह हमारे भैया के मित्र हैं, तो अयोध्या का जो राजा हो चुका है वो जा करके निषाद राज गुह के पैर पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप मेरे भैया के मित्र हैं तो मैं आपके पांव छूकर प्रणाम करूंगा। निषाद राज गुह रोने लगते हैं, नहीं ऐसा मत करिए, आप तो राजा हैं। कहें नहीं, आप मेरे भैया के मित्र हैं ना, भैया ने मित्र बनाया है ना, आप अगर हमारे भैया के बराबरी के हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये है इस देश की संस्कृति। आज जब लोग कहते हैं कि यहाँ छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच है, मुझे शर्म लगती है। अगर राम चाहते आशा तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वहीं बैठे बैठाए अयोध्या से रावण की पूरी सेना खत्म कर देते। वो ये ताकत वाले थे। माता जानकी अगर खुद चाहती ना तो एक बार में क्रोधित होकर के पूरे लंका को जला सकती थी, लेकिन नहीं। सेवरी की जूठी बैर कौन खाता? अगर सीता का हरण न होता। जो लोग यहाँ कहते हैं कि इतनी जात पात में आपने बांट दिया है, इतना छुआछूत में बांट दिया, अरे हमने तो कभी छुआछूत जात पात को महत्व ही नहीं दिया। सेवरी का जूठा बैर हमारा भगवान खाता है। आप सेवरी बनो तो सही, तो भगवान आपके घर आएगा। तो बस हमारे कहने का मतलब यह है, चाहे भाई भाई में द्रोह हो, बहुत सी ऐसी हमारे पास चीजें हैं। आशा जी, अगर मैं बताऊं, मुझे तो पहले ही रोना आ जाता है, दूसरों को मैं क्या समझाऊंगा। तो ऐसा है, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो भाई के साथ रिश्ते खराब होने का योग बनेगा। ऐसे में भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय के आपसी प्रेम और भाईचारे को भी देखना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में भी भाई भाई के बीच कलेश हो रहा है तो गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन जरूर करें। जर, जमीन और जोरू, यही तीन भाई भाई में दुश्मनी करवाते हैं। जर माने पैसा, जोरू माने पत्नी और जमीन माने जमीन। यही तीन होते हैं भाई से दुश्मनी कराने वाली चीजें। भाई, आप जानते हैं, एक बार जरा सोचिएगा, आज रामायण आप देख रहे होंगे, रामायण में अयोध्या की राज वॉलीबॉल की तरफ फेंकी जा रही है। भरत कह रहे हैं राम ले लें, राम कह रहे हैं भरत ले लें, भरत कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। और वहीं महाभारत हुआ, यहीं हस्तिनापुर में, मेरठ के पास हस्तिनापुर है। महाभारत में कोई 5 गांव खींच रहा है, कोई 1 गांव खींच रहा है, कोई 2 गांव खींच रहा है। मतलब त्रेता में राज्य फेंका जा रहा है कि आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। और द्वापर में 2 इंच जमीन मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धम के सवा। और वही नायक उस समय भी राम के रूप में, वही नायक इस समय कृष्ण के रूप में। उस समय फेंकी फेंका हो रही थी, राज्य नहीं चाहिए किसी को। भरत जी जाकर के नंदीग्राम में बैठे रहे, भरत जी की सेवा में जाकर के वहां पर शत्रुघ्न 12 साल तक जमीन पर लेटे रहे। 12 साल तक उन्होंने अपने पत्नी का मुंह नहीं देखा। और जब कौशल्या ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा कि क्या अयोध्या का विष पीने के लिए मैं ही हूं? भैया के साथ लक्ष्मण चले गए और भरत भैया यहाँ नंदीग्राम में पड़े हुए हैं, मैं जाकर के अयोध्या का राज सुख भोगूं, ये जहर मेरे लिए ही है। जो मिस हो गया वो चीज आपने इस वक्त बताई है शत्रुघ्न को लेकर के पंडित जी। हाँ, तो शत्रुघ्न को लेकर के बता रहा हूं ना। शत्रुघ्न 12 वर्षों तक लगातार भरत के सामने, जहां भरत रहते थे उस कुटिया के बाहर, वो वहीं सोते थे। और सबसे बड़ी बात है, जो श्रुतिकीर्ति के दर्द को जान करके जब कौशल्या ने डांटा है शत्रुघ्न को, तो शत्रुघ्न ने रोते हुए जवाब दिया है कि राम भैया के साथ लक्ष्मण चले गए और भरत भैया नंदीग्राम में खड़ाऊ लेकर आ गए पूजा करने। क्या इस अयोध्या का जो वैभव रूपी जहर है वो मेरे लिए है? तो कहने का मतलब यह है, भाई भाई में ये प्यार होना चाहिए। भगवान राम ने खुद कहा है कि जाबई अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। अरे मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेके जाऊंगा
जब दुनिया से ये कहूंगा कि अपने पत्नी के लिए मैंने अपने एक भाई को गंवा दिया, अगर लक्ष्मण नहीं है तो राम का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, ये धरती फटेगी, राम इसमें जाएगा। तो भोलेनाथ की उपासना करिए, भगवान राम को अपना आदर्श मानिए, शिवलिंग पर समी का पत्र चढ़ाइए, और अगर आखिरी बूंद खून का भी दुष्ट से दुष्ट भाई हो तो उसको भी देने की कोशिश करिए। आप जानते हैं रावण का भाई जो विभीषण था, उसके जैसा किसी का कैरेक्टर नहीं था धर्म का, लेकिन किसी का नाम मैंने भारत में विभीषण नहीं सुना है। कुंभकर्ण क्या था, लेकिन आज भी लोग मजे में कहते हैं मैं तो कुंभकर्णी निद्रा में हूं, मैं तो कुंभकर्ण हूं। रावण भी कहते लोगों को सुना है, लेकिन विभीषण कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता, ये भातृद्रोही नाम है। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्र चढ़ाइए, माता पिता के हर रोज पैर छूइए, और ओम रांग रामाय नमः ये तारक मंत्र है। ओम रांग रामाय नमः 6 अक्षर का तारक मंत्र है, इसका जप करिए, भवसागर से पार हो जाएंगे। रामायण या रामचरितमानस का यथासंभव पाठ करें। अरे इस समय लॉकडाउन में तो चाहो पूरा रामायण पढ़ डालो। अपने घर में चंदन का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और याद रखिए, आपके हर एक सवाल का जवाब आज के इस कार्यक्रम में हम देने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स ले पाएं ये पूरी कोशिश हम करेंगे। नंबर्स खुले हुए हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब बात सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि का गोचर जो कह रहा है वो ये कि चंद्रमा की पूरी दृष्टि इस समय सिंह राशि पर है और धन भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो धन का लाभ कराएगी, फिजूल खर्ची भी रुकेगी, मनचाहा भोजन भी प्राप्त होगा। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन ऐसा करना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आज यात्रा आपके गमन स्थान में सूर्य 5 अंश 23 कला पर जरूर है, लेकिन वो वृषभ के नवमांश में है, इसलिए रास्ते में आपके साथ कुछ भी अप्रिय हो सकता है। नौकरी या कारोबार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, भूल जाइए। आधा कप फीका दूध पी लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर इस लॉकडाउन में ननद भाभी या फिर जेठानी देवरानी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है तो आपको घर बैठे कौन से अचूक उपाय करने चाहिए? पंडित जी, इन रिश्तों में मधुरता के लिए क्या करें? ननद भाभी, जेठानी, देवरानी। देखो, तृतीय भाव से देवर का भी विचार होता है, तृतीय भाव से नंद का भी विचार होता है, लेकिन ज्योतिष में अगर बड़ी ननद है और या बड़ा मतलब कि जेठ है तो उसका विचार 11वें भाव से होता है। अगर 11वें भाव और लग्न का स्वामी, तीसरे भाव और लग्न का स्वामी परस्पर मित्र हों तब तो ननद भाभी में दूध पानी की तरह संबंध होगा, लेकिन अगर परस्पर 6ठा 8वां संबंध हो तो कलेश होगा। जब कलेश हो ननद भाभी या फिर जेठानी देवरानी के बीच, तो गाय के गोबर का एक दीपक बना ले, उसमें तेल डाल करके, कलावे का बाती डाल करके और शाम को 7 दिनों तक जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, 1 लौंग के बराबर, और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। परिवार के सभी सदस्य शिव परिवार की पूजा करें, घर में साफ सफाई रखें, शंख की ध्वनि सुबह शाम घर में जरूर हो, और घर के चारों कोनों में आप शंख बजा सकते हैं। गीता का पाठ करें, गृह शांति को बनाने में सहायता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन उपाय क्या है? देखिए अपना राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है, आपके आजीविका भाव में राहु है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र इस समय अगर देखा जाए तो अपने भाग्य स्थान में है। पक्का है कि आज आपका भाग्य सांस देगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा, विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आज आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और लॉकडाउन के बीच किसी भी वजह से भले घर में, आपके परिवार में क्लेश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करके इन सभी विवादों से छुटकारा पाना चाहिए, चाहे रिश्ता किसी के साथ भी बिगड़ रहा हो? पंडित जी, हर रिश्ते के लिए ऐसा कौन से उपाय हैं जो कारगर होंगे? देखो, ऐसा एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, इस लॉकडाउन में 99% परिवारों से नौकरानियों की छुट्टी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। आप अपने घर रहिए, तनख्वाह लीजिए। अब जो महारानी लोग ऐश करती थी
उन महारानी को झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है, पोंछा भी करना पड़ रहा है, खाना भी बनाना पड़ रहा है, कपड़ा भी साफ करना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर एक से ज़्यादा होंगी तभी तो देवरानी जेठानी होंगी, कंपटीशन हो जाएगा और एक दूसरे की खींचातानी हो जाएगी। सारा जो प्यार इतने दिन तक बनावटी दिखाई दे रहा था वो उभर करके अब दरार की तरह सामने आ जाएगा। भगवान ना करें कि लॉकडाउन ज़्यादा दिन रहे, नहीं तो इस लॉकडाउन में अलग अलग चूल्हा भी जला लेंगी तो कोई बड़ा भरोसा नहीं है। और कारण यही है, दूसरा कारण नहीं है, काम करना पड़ रहा है। हाँ, लॉकडाउन में परिवार में कलेश पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है ये मैंने आपको बता दिया। अब कौन सा उपाय करिए कि कलेश से मुक्ति मिले। तो अगर आप घर की बड़ी बहू हैं और आपकी छोटी मतलब कि देवरानियां हैं, तब आपको कलेश से मुक्ति पाने के लिए हर रोज आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी नमक जरूर डालिएगा और एक चम्मच बेसन जरूर डालिएगा। और बेसन और नमक डालते समय प्रार्थना करिएगा प्रभु से कि हमारी देवरानियां जो है वो मेरी छोटी बहन बन करके रहें, मेरी पार्टनर बन के ना रहें। और हर रोज घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए तो उत्तम है। चींटियों के लिए चीनी की व्यवस्था करनी चाहिए और घर की पूर्वी दिशा में कूड़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ना ही वहाँ स्टोर बनाना चाहिए। अपने घर में तुलसी के पौधे की देखभाल करिए, सुबह शाम घी का दिया जलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराने की, हंसने की कोशिश करिए। अब आइए तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं और कैसा रहेगा आज तुला राशि का पूरा दिन। आज किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, तुला राशि में सूर्य की दृष्टि है और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो ऐसे में आज जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, वो चाहे आपके पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हों, उनको सावधानी से रखिए। माँ की सेहत की भी चिंता हो सकती है, परिवार में तकरार न हो इसका भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि वालों को किन चीजों से मिलेगा फायदा, देखिए अपने राशि फल में। देखिए, वृश्चिक राशि के व्यय भाव का स्वामी शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठ करके वृश्चिक राशि पर दृष्टि करेगा तो धनहानि होकर रहेगी। अपनों के साथ मतभेद भी होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। भाई बहनों से भी सुख और सहयोग प्राप्त हो सकता है। ऐसे में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और भोलेनाथ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में अगर माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो ऐसे में आपको घर बैठे कौन से आसान और ज़रूरी उपाय करने चाहिए, क्योंकि बाकी रिश्तों को लेकर के पंडित जी ने तो आपको बताई ही हैं तमाम जानकारियां विस्तार से और बहुत छोटे अचूक उपाय हैं, तो ज़रूर इनका पालन कीजिए। ये गुजारिश है आपसे ताकि आपको लाभ मिल पाए। तो अगर माता पिता से बच्चों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं पंडित जी, क्या करें? अब देखिए, सच बात इसमें भी है कि लॉकडाउन है, माता पिता से बच्चों के संबंध इसलिए खराब हो रहे हैं। पहले बच्चा 10 घंटे ड्यूटी पर रहता था, अब 10 घंटे घर में है, माँ के सामने है। माँ एक ऐसी चीज है जो हर 2 घंटे के बाद बेटे को देखना चाहती है, और जब वो आवाज लगाएगी बार बार बेटे को तो बहू को गुस्सा आएगा। ये पता नहीं क्यों हर समय चिल्लाती रहती हैं। तो ऐसे में माता पिता से बच्चे खींचते हैं कि बेवजह दिन भर बुला करके भाषण देते रहते हैं। तो मतलब उनके प्रति जो प्यार था पहले वाला ना, वो थोड़ा सा कम हो रहा है नज़दीक रहने के कारण। तो अपने हर उम्र के बच्चों के साथ अपने रिश्ते ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने बच्चों का गुस्सा शांत रखने के लिए उनको हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनाना चाहिए। छोटा है तो आप पहना दोगे ना, बड़ा हुआ तो क्या पहना दोगे। बड़ा है तो उसके घर कमरे में एक चांदी का गिलास रखवा दीजिए पानी पीने के लिए। अपने बच्चों को ये आदत में डालिए कि जब वो खाना खा लें तो डाइनिंग टेबल पर सौंफ और मिश्री रखिए, उसे भी खाया करें। बच्चों के भोजन में काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें और बच्चों के कमरे में 3 मोरपंख बांध कर रखें। बच्चों को फास्ट फूड कम से कम खाने दें, इससे भी उनके व्यवहार पर असर पड़ सकता है। अगर आप माता पिता हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके लिए सभी बच्चे एक बराबर होने चाहिए। किसी के प्रति आपका अनुराग और किसी के प्रति आपका द्वेष आपको नरक में ले जाएगा, नरक में।
इसलिए जितने बच्चे हैं सबको अपनी आंख समझिए और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए। ऊपर वाला देख रहा है। जहां आपके बच्चे सोते हैं उस कमरे में भी आप मोरपंख रख सकते हो। माता पिता अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व के कोने में शहद की एक शीशी रखें। ऐसा करने से माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते की हर कड़वाहट दूर होगी, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बढ़ते हुए आगे, वक्त है धनु राशि के जातकों को बताने का कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है। आपके लिए उपाय क्या है, संपूर्ण राशि फल आपका। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताऊं, केतु की जो स्थिति है और बृहस्पति से जो द्वितीय द्वादश का संबंध है, बृहस्पति का नीच राशि में होना आज आपके वाणी और व्यवहार पर संयम की जरूरत है। बच्चों के अंदर एकाग्रता की कमी महसूस होगी। पढ़ाई में मन होते हुए भी पढ़ नहीं पाएंगे। दोपहर के बाद कुछ चिंताएं जरूर कम होगी। चंद्रमा का जब गोचर थोड़ा सा ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खर्च भी कम होगा। लेकिन आज भोजन करने के बाद सौंफ मिश्री जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात मकर राशि के जातकों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल। संकट की इस घड़ी में आपकी किस्मत कितना आपका साथ देगी, देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र शनि की परस्पर पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि नौकरी और कारोबार पर कोई संकट नहीं है। आज हर काम आपका निर्विघ्न रूप से पूरा होगा। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें, क्योंकि इस समय जो चंद्रमा है ना, वो शनि और बुध के बीच में है। इसके कारण आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं और फैसला लेने में तब दिक्कत महसूस होगी। सुबह शाम कपूर की आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर ऋषि जी बहराइच उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। स्वागत है ऋषि जी आपका। अपना प्रश्न पूछे पंडित जी से। पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/6/73, सुबह के 7:30 बजे। जी ऋषि, ऐसा है बेटा कि देखो, तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी प्रश्नकाल से मंगल है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और बृहस्पति और शुक्र का पंचम नवम इत्तिसाल है। भविष्य आपका अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान थोड़ा सा संघर्ष वाला है, पूरा सेटिस्फेक्शन देने वाला नहीं है। अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो समय चल रहा है ये दिनों दिन अच्छा ही होगा, बुराई की तरह नहीं जाने वाला है। लेकिन ऋषि, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके आपसे तो श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का रोज पाठ किया करिए, क्योंकि पैसे तो आप कमा लेते हो, संचय नहीं हो पाता है। फ्यूचर को लेकर के जो आपके मन में एक दबाव बना हुआ है वो श्री सुक्त और कनक धारा के पाठ से ठीक हो जाएगा। और अब आज आपकी सेहत बिगड़ेगी या सुधरेगी, आज धन बढ़ेगा या घटेगा, क्या कहता है कुंभ राशि वालों का आज का पूरा राशिफल, जानिए। कुंभ राशि में तो इस समय चंद्रमा का गोचर है। 22:37 कला पर चंद्रदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। तो ऐसे में एक बात कहूं, और सूर्य और शनि की स्थिति देख करके ये मन में बात आता है कि ये बताऊं आपको कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपके लिए सहायक रहेगा। आज आप किसी की मदद जरूर करेंगे, मन शांत रहेगा, फिजूल खर्ची कम होगी। आज गुड़ जरूर खाएं और किसी असहाय की मदद करें। शुभ अंक 9 होगा। शुभ रंग पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब याद रखिए, कालचक्र के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर बैठे आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब कोरोना काल के समय संकट से कैसे उबरना है 8:53 पर इन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए देखते रहिए कालचक्र। अब आरती बांदा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। संपर्क टूट गया। चांदनी जी हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चांदनी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो चांदनी। पंडित जी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। पंडित जी, आपका प्रोग्राम देख मेरी स्थिति बहुत सुधर गई और खाने का कुछ नहीं था
आपके कारण सब कुछ सही होगा। पंडित जी हम अपने शादी के हम 22 साल के हैं पंडित जी, और हम जिससे विवाह करना चाहते हैं उनका 23 साल है। उनका बुधवार को उनका जन्म हुआ था, शुक्रवार को मेरा। वो पीसीएस की तैयारी कर रही है। चलो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रश्न मैं समझ गया। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र से पंचम नवम है। जिसको आप चाहती हो उसी से आपका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी विवाह होने में 1.5 साल का विलंब बना हुआ है, 18 महीने का विलंब हो सकता है। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इलाहाबाद में रहती हैं तो सोमवार के दिन आप घर से जाइए, वहाँ एक जमुना जी के किनारे भव्य छोटा सा शिव मंदिर है। मन कामेश्वर महादेव उनका नाम है। जमुना जी से जल लेकर के उनका अभिषेक करिए, कपूर जलाइए, घी का दिया जलाइए और कुछ भोग प्रसाद के लिए लेके जाइए। केले के पत्ते पर पेड़ा, बर्फी, ऐसी कोई मिठाई वहाँ भोग लगाइए और प्रसाद को वहीं छोड़ दीजिए। ये उपाय अगर आप कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 5 सोमवार, तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और मीन राशि वालों की बात करने से पहले ओम प्रकाश जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है ओम प्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक लड़का का जन्म तिथि है 17/2/2002 जी। वो IIT करना चाहता है, वो IIT उसका हो पाएगा कि नहीं? और एक लड़का जमुआ है, दोनों का 18/4/2004 जन्म है, वो भी IIT करना चाहता है जी। उसका नाम है, बड़े वाले का नाम है अमन और सेकंड वाला का नाम है आनंद और एक का नाम है रोहन। चलिए, आपको ओंकार जी बताऊं कि आपने अपने बड़े बेटे के बारे में जो पूछा है, तो बताऊं आपको, शनि और बुध की तृतीय एकादश स्थिति है। बड़ा वाला बेटा आपका टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि वो IIT क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगले साल के लिए उसे कह के रखिए, अगले साल सुनिश्चित रूप से वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन इस साल का योग बिल्कुल 0% है। मन उसका छोटा ना हो, उदास ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए उसको संभालिएगा। और हाँ, उसके हाथ से बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को सब्जी दान करवा दीजिएगा। अगर ये 5 बुधवार कर सकते हैं, उत्तम है। दूसरे नंबर के भाई बेटे के बारे में जो आपने ओंकार जी पूछा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसे IIT करने के लिए भले आप कह सकते हैं, लेकिन उसको आगे प्रशासनिक सेवा में जाना है, ये मेरी भविष्यवाणी है। वो करे इंजीनियरिंग, अच्छी बात है, उसका एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन आगे उसे प्रशासनिक सेवा में ही संतोष प्राप्त होगा, ये आप देख लीजिएगा। निश्चित रूप से दूसरे वाले बेटे का भी भाग्य बहुत अच्छा है। बस उसके गले में एक मूंगा दशरथी का, जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ हो, उसे तांबे के लॉकेट में बनवा के गले में धारण करवा दीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि का जो गोचर है ना, बहुत अच्छा इसको आप नहीं कह सकते हैं। कारण नीच राशि में बुध स्थित है आपके राशि में, और लग्नेश जो आपका राशि स्वामी है वो नीच राशि में है। तो दोपहर के बाद तनाव होना स्वाभाविक है। सेहत भी नरम गरम रह सकती है। पहले की तुलना में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। शिव चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन अब कालचक्र रोज 8:53 पर ही शुरू हो जाएगा। आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, जिनसे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और कालचक्र के बारे में जिनसे आप आए दिन चर्चा करते हैं, उन्हें भी बता दें कि अब 8:53 से ही कालचक्र आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेगा। हर उपाय कारगर साबित हो सकता है, बस अपने लिए विश्वास, ईमानदारी आपको बनाए रखनी है। पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। पूरी टीम को फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।